ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। शरीर और जीवन का परस्पर में बड़ा गहरा संबंध है। शरीर के अभाव में जीवन और जीवन के अभाव में शरीर दोनों नहीं चल सकता। शरीर रहित जीवन प्रेत योनि है और जीवन रहित शरीर शव कहलाता है। शरीर और जीवन दोनों एक दूसरे से तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक कि हमारा स्वास्थ्य सलामत है। शरीर के स्वास्थ्य के अभाव में हमारा जीवन नहीं टिक सकता और जीवन के टिके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक उक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर ही धर्म का साधन है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है। ऐसा कहा जाता है कि जितने रोम हैं उतने रोग हैं। तो जब बीमारी है तो उसका उपचार भी है। उस हिसाब से अगर विचार किया जाए तो जब से शरीर है तब से बीमारी है और जब से बीमारी है तब से चिकित्सा है। अगर इस दृष्टि से विचार किया जाए तो चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है। आदि काल से व्यक्ति रोगाक्रांत होता रहा है और रोग के निवारण के लिए उसकी चिकित्सा की जाती रही है। जब चिकित्सा आई तो चिकित्सक भी आए। तो जब से चिकित्सा है तब से चिकित्सक भी है। तो यदि मैं कहूँ तो सभ्यता के शुरुआत से ही शरीर है, चिकित्सा है, चिकित्सक है और तभी से धर्म है। यदि देखा जाए तो चिकित्सा, चिकित्सक और धर्म इन तीनों का बहुत पुरातन संबंध है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इंदौर शहर के इतने सारे चिकित्सकों के मध्य एक साथ अपनी बात रखने का प्रसंग बन रहा है। बंधुओं, हमारे यहाँ कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब हमें आरोग्य का लाभ होगा। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक न धर्म होगा, न अर्थ होगा, न काम होगा, न मोक्ष होगा।
इसलिए अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने वालों को हमारी संस्कृति में अतिरिक्त महत्व दिया गया। आज जिन्हें आप एक चिकित्सक या डॉक्टर के रूप में पुकारते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे प्राणाचार्य, परम गुरु और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। ये गौरव पूरे चिकित्सा जगत को पता होना चाहिए। हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें एक चिकित्सक के लिए प्राणाचार्य शब्द का प्रयोग किया, परम गुरु शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उनके हाथों हमारा जीवन मरण जुड़ा हुआ है। जो हमारे जीवन का संरक्षक हो और जो हमारे जीवन का संपादक हो, उसके लिए महत्वपूर्ण स्थान मिलना तो स्वाभाविक ही है। आरोग्य की महत्ता को देखते हुए हमारे यहाँ स्वास्थ्य को बहुत व्यापक दृष्टि से परिभाषित किया गया। और जब स्वास्थ्य की चर्चा आई तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखा गया। हमारे संहिता ग्रंथों में स्वास्थ्य की अत्यंत व्यापक व्याख्या की गई और लिखा गया, समदोषः समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ स विधीयते। जिनके वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष समान हो, जिनकी अग्नियां समान हो, जिनके मल का विसर्जन समान हो, धातुएं समान हो, जिनकी आत्मा शांत हो, इंद्रियां संयत हो और मन शांत हो, वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य को समग्रता से परिभाषित किया गया, केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं। शरीर के साथ इंद्रिय, मन और आत्मा का भी स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। और हमारी संस्कृति में इस समग्र स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए व्यवस्था बताई गई कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद, मन को स्वस्थ रखने के लिए पूजा उपासना और अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करो। और तन, मन और चेतन तीनों के स्तर पर स्वस्थ रहते हुए अपने समग्र जीवन का रस लो। ये भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य रहा कि हमने ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त किया। इस जीवन को हम स्वस्थता के साथ जिए, आनंद के साथ जिए, रसमय बना करके जिए। ये प्रेरणा हमारी संस्कृति में दी गई और इसलिए सारे नाम बताए। आज मुझे चिकित्सा और धर्म के संदर्भ में बात करने की बात की गई। हमारी संस्कृति में चिकित्सक को बहुत महान स्थान दिया और चिकित्सा को भी बहुत उच्च स्थान दिया। अभी मैंने आपको बताया कि चिकित्सक को प्राणाचार्य, परम गुरु, परमात्मा का प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, वैद्य, राज आदि नाम दिए।
आपके यहाँ तो अंग्रेजी में दो ही शब्द होंगे मेरे ख्याल से, या तो डॉक्टर या फिजिशियन, और कोई नाम तो शायद यही दो है ना। लेकिन ये देखिए हमारी संस्कृति की तासीर कितनी गहरी है। एक प्रसिद्ध जैनाचार्य हुए उग्रदित्याचार्य, उनका एक महान ग्रंथ है कल्याण कार्यक्रम, आयुर्वेद का ग्रंथ है। मैंने जब उसे पढ़ा तो एक प्रसंग को देखकर एक पल के लिए मैं अचंभित रह गया। आप सब सुनोगे तो आप सबको भी बड़ा आनंद आएगा। अभी मुझे कहा जा रहा है कि चिकित्सक चिकित्सा और धर्म के विषय में बात करें, तो वहां तो चिकित्सा को ही धर्म निरूपित किया। क्या है चिकित्सा? तो वहां एक श्लोक आया, चिकित्सितम पाप विवर्जनाय, चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय, चिकित्सितम चो भयलोक रक्षणाय, और चिकित्सितम परमः तपश्च। पहली बात कही कि चिकित्सा क्या है? पाप विवर्जनाय, जो पाप का निराकरण करे वो चिकित्सा। चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय, जिससे धर्म की वृद्धि हो, जो धर्म को बढ़ाए वो चिकित्सा। चिकित्सितम चोभय लोक रक्षणम, जो उभय लोक की रक्षा करे, जिससे इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित हो, वो चिकित्सक। और चिकित्सितम परमः तपश्च, और चिकित्सा परम तप है। मैं समझता हूं चिकित्सा और चिकित्सक के प्रति ऐसा दृष्टिकोण संभवतः आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन कितना व्यापक दृष्टिकोण। एक पल को मैं विचार मग्न हो गया कि आखिर ऐसा क्यों कहा। चिकित्सितम पाप विवर्जनाय, चिकित्सा से पाप का विवर्जन, पाप का विनाश कैसे होता है, चिकित्सा से धर्म की वृद्धि कैसे होती है, चिकित्सा से इहलोक और परलोक की रक्षा कैसे होती है, और चिकित्सा परम तप कैसे है। तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि प्राणों का घात हिंसा है। अपन बोलते हैं प्राणों का विघात हिंसा है, तो प्राणों की रक्षा अहिंसा है। हिंसा पाप है, अहिंसा धर्म है, इसलिए चिकित्सा भी धर्म है, क्योंकि चिकित्सक प्राणों का रक्षक होता है। फिर चिकित्सतम पाप विवर्जनाय, चिकित्सा अगर अच्छे से कर दी जाए तो सामने वाले का प्राण सुरक्षित होता है, और उसके प्राण सुरक्षित होते तो वह खुद अच्छे ढंग से जी सकता है, औरों को अच्छे ढंग से जीने का अवसर दे सकता है, इसलिए पाप से बच सकता है। और चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय, अगर चिकित्सा करेंगे वह स्वस्थ होगा, तभी धर्म का साधन हो सकता है, इसलिए चिकित्सा को धर्म का विवर्धक निरूपित किया। और चिकित्सकम चोभय लोक रक्षणाय, इलोक और परलोक दोनों की रक्षा चिकित्सा से क्यों हो रही? आपने जिसकी चिकित्सा की उसका जीवन बचाया, यह लोक सुरक्षित हुआ, और जिसने चिकित्सा पाई अपने आप को धर्म से जोड़कर आगे बढ़ाया तो परलोक सुधर गया। इसलिए चिकित्सा को उभय लोक रक्षक कहा और चिकित्सा को ही परम तप कहा। इस अर्थ में देखा जाए तो आप सब चिकित्सा से जुड़े हो,
पाप का विवर्जन आपकी चिकित्सा से हो रहा है, धर्म का वर्धन आपसे हो रहा है, उभय लोक की रक्षा आपसे हो रही है और तप आपसे हो रहा है। ये आपको देखना है। और यदि मैं कहूं कि यहां मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं वे सब एक तपस्वी हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं? बोलिए, लगेगा ना? हाँ, आप सब तपस्वी हैं, ये अगर कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा। मैं तो आपसे इतना ही कहता हूँ, आप भी चिकित्सक हैं, हम भी चिकित्सक हैं, आप भी चिकित्सक हैं, हम भी चिकित्सक हैं। और आप हमें कोई तपस्वी कहे तो उसमें कोई किसी को संकोच नहीं होता, अपितु बिना कहे हमें लोग तपस्वी के रूप में पूजते हैं, सम्मान देते हैं। आप चिकित्सक हो, आपके भीतर बैठा हुआ तपस्वी कहाँ है? वो प्रकट क्यों नहीं होता? उसे प्रकटाने की जरूरत है। अपने भीतर में बैठे हुए उस तपस्वी को जगाइए। एक चिकित्सक को इतना ऊंचा स्थान और सम्मान यूं ही नहीं दिया गया। ये सब एक चिकित्सक ने इसलिए पाया क्योंकि उस समय चिकित्सक अपने इस कर्म को एक पेशे की तरह नहीं देखता था, वो इसे अपनी एक सेवा मानता था। और चिकित्सक सेवा भाव से चिकित्सा करता था तो लोक में उसे उतना ही सम्मान दिया जाता था। समय काल परिवर्तित हो गया। हर समय काल में चिकित्सा में और चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव आया। वर्तमान में भी बड़ा बदलाव आया। आज चिकित्सा का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन चिकित्सकों का गौरव घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये विचार आप सबको करना है। इसके पीछे की वजह क्या है? इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। एक समय था जब किसी भी चिकित्सक की बात आती, लोग उसके आगे बिछ जाते थे। आज भी होंगे कुछ ऐसे चिकित्सक सब जगह, लेकिन आज अमूमन ये गौरव घट क्यों रहा है? मुझे इसके पीछे एक कारण दिखता है। वो कारण है, पहले चिकित्सा एक सेवा थी, अब पेशा बन गई है। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? मेडिकल के एथिक्स में मुझे जैसी जानकारी आप लोगों को बताया जाता है कि मैं ये पढ़ाई जनता की सेवा के लिए कर रहा हूँ। शायद ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। पर आज की इस बदली हुई व्यवस्था में अपने मन से पूछिए कि वो सेवा का भाव पूरी तरह सुरक्षित है? आप कहोगे महाराज सेवा मेवा की बात कहाँ करते हो, आप क्या जाने हो, आप तो महाराज है। 2-3 करोड़ में तो कोई एक डॉक्टर ही नहीं बन पाता, और पीजी करो तो लगभग 5 करोड़ तो लग ही जाते होंगे, है ना? अब इतना रुपया लगा करके कोई पीजी करके डॉक्टर बनेगा तो महाराज इतना इन्वेस्टमेंट है तो आउटपुट तो निकलना ही चाहिए। और उसके बाद ऊपर से अगर उसने अपना कोई हॉस्पिटल खोल लिया, नर्सिंग होम खोल के बैठ गया, बैंक से फाइनेंस करवाया, करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो महाराज वो रुपया भी तो निकालना ही पड़ेगा ना, है ना? तो क्या हुआ? इसने पूरे चिकित्सा की व्यवस्था को विकृत कर दिया।
जब तक चिकित्सा एक सेवा थी तब तक चिकित्सा का मान था। जब से ये व्यवसाय का रूप धारण कर ली और जब से बड़े बड़े कारपोरेट घराने इसमें घुस गए, तब से चिकित्सा का स्तर तो ऊंचा उठा। आज लोगों को चिकित्सा सुलभ हुई, पर चिकित्सा बड़ी महंगी हो गई और चिकित्सकों को अपने आप को सरवाइव बनाए करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने को बाध्य होना पड़ा। बोलो, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बोलिए, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। इसने इसके पूरे स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। महाराज जी आपकी बात मान लें तब तो पूरा बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार हो क्या जाएगा? बंटाधार तो हो चुका। ये व्यवस्था ऐसी बन गई। प्राचीन काल में चिकित्सक का समाज में अतिरिक्त मान था और उसको वृत्ति लाभ दो लोग देते थे, या तो राजा या नगर के श्रेष्ठी। भारत में हम जब प्राचीन भारत के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री थी, मुफ्त थी, उसका कोई शुल्क नहीं रहता। इसलिए भारत में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहता था, कोई बीमार नहीं रहता था और कोई लाचार नहीं रहता था, और समृद्ध भारत था। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली, उसने व्यावसायिक रूप ले लिया और उस व्यावसायीकरण के बाद जो परिवर्तन सामने आया आज हम सबके सामने है। मैं एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखता हूँ कि आज इतना बढ़िया व्यवस्थाएं बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा आ गया और नए नए अनुसंधान आ गए, जिससे आज बड़ी से बड़ी और गंभीर से गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्राप्त हो गई। ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन आज भी बहुत सारे गरीब पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सा बहुत दुर्लभ हो गई, कठिन हो गई। हालांकि सरकारों ने आयुष्मान कार्ड वगैरह करके व्यवस्थाएं कुछ बनाई हैं, पर मुझे लगता है ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। चिकित्सकों को वृत्ति लाभ मिलना चाहिए, वो भी एक सामाजिक प्राणी है। पैसा उनको भी चाहिए और जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हिसाब से तो उनको पैसा चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि पैसों के साथ मानवता का भी ख्याल होना चाहिए। मुश्किल ये है कि आज वो मानवता दबते जा रही है। बहुत सारी विकृतियां आई है आज की चिकित्सा की व्यवस्था में। उन विकृतियों के निवारण की सार्थक पहल होनी चाहिए। आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 पाद बताए गए। संक्षेप में मैं चारों पादों की चर्चा कर लूं और मैं समझता हूं इन 4 पादों की चर्चा में आज का संपूर्ण विषय आ जाएगा। चिकित्सक के 4 पाद हैं। चिकित्सक, औषधि, उपस्थापक और रोगी। चिकित्सक यानी डॉक्टर। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? तो डॉक्टर के जीवन में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छा चिकित्सक कौन है? जिसमें दक्षता हो, विवेक हो, दक्षता हो, विवेक हो और जो अपना काम पूर्णतः समर्पित होकर करता हूं, समझ गए, और प्रेम हो। दक्षता, विवेक, समर्पण और
प्रेम से संपन्न चिकित्सक ही सही चिकित्सा कर सकता है। हमारे यहाँ एक कहा गया कि चिकित्सक को दक्ष होना चाहिए, यानी उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, जो जिसका विशेषज्ञ है वह उसी की चिकित्सा करे। आज ऐसी व्यवस्थाएं तो है, लेकिन अपने यहाँ आज ऐसी भी व्यवस्थाएं बन गई है कि कोई भी किसी का ट्रीटमेंट कर दे। ये व्यवस्थाएं बड़ी गड़बड़ है, इससे बहुत सारी गड़बड़ियां होने लगी। विशेषज्ञता बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में एक पुरानी कहावत है कि नए वैद्य के इलाज से ठीक होने की अपेक्षा पुराने वैद्य की चिकित्सा से मर जाना अच्छा है। एक्सपर्टीज को कितना महत्व दिया गया, मैं पुनः दोहरा रहा हूं। नए वैद्य के इलाज से ठीक होने की अपेक्षा पुराने वैद्य के इलाज से मर जाना अच्छा है। मतलब इस बात को प्रमुखता दी गई कि दक्षता को, परफेक्शन को हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह दक्ष हैं। उन्हें अपने अपनी इस दक्षता का लाभ समाज को देना चाहिए। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। एक बार एक जरूरी सर्जरी थी और मुख्य डॉक्टर को कुछ व्यस्तता थी। उनने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि भैया तुम इनकी सर्जरी कर दो। सर्जरी हुई और तब तक मेन डॉक्टर आ गया। जब डॉक्टर आया तो उसके हाथ में एक माला थी। डॉक्टर अपने हाथ में माला लेकर आए। पेशेंट के परिजनों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप माला लेकर क्यों आए? डॉक्टर साहब आप माला लेकर क्यों आए? बोले ये मेरा असिस्टेंट है, इसका पहला ऑपरेशन है। ये मेरा असिस्टेंट है, इसका पहला ऑपरेशन है। मैं माला इसलिए लेके आया कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो इसके गले में डाल दूंगा और फेल हो गया तो पेशेंट के गले में डाल दूंगा। बात एक व्यंग है, लेकिन व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। हमें उस विशेषज्ञता को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ विवेक, विशेषज्ञता के साथ अपना विवेक। अच्छा चिकित्सक वो नहीं है जो बहुत दवाइयां दे और ढेर सारी जांचें बताए। अच्छा चिकित्सक वह है जो अपने अनुभव से चीज़ों को पकड़ ले और कम से कम दवाई में सामने वाले को ठीक कर दे। आजकल जो व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों के साथ एक शब्द जुड़ता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। एक अच्छा चिकित्सक इन सब बातों को अच्छे से समझता है। पुराने ज़माने में नाड़ी देखकर वैद्य सामने वाले की सब बातें जान लेता था। आज वो सिस्टम आपके एलोपैथी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का अपना तजुर्बा है जिस आधार पर आप लोगों को जान सकते हैं। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सेनन, एम सेनन, केरला के थे, कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे और 8 विषय के एमडी थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर थे, असाध्य रोगों की चिकित्सा करते थे। एमडी मेडिसिन होने के बाद भी एलोपैथी को छूते नहीं थे। वो अलग कहानी है उसकी। और वो ऐसे तजुर्बेकार कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्केच खींच के दे देते थे और उनकी आंखों में एमआरआई थी, बोलते जाओ अब उसके बाद एमआरआई कराओ, मैंने जो कहा वही निकलेगा। ये अनुभव अगर किसी को हो तो उसका लाभ समाज को कितना मिलता है। आज भी यहाँ बैठे बहुत सारे चिकित्सक ऐसे होंगे जो पेशेंट को देखते ही समझ जाते हैं कि इनको क्या है।
मैं उस चिकित्सक का पहला धर्म कहता हूँ, अगर उनका अपना अनुभव है तो पेशेंट को जांचों के भार से मुक्त रखे, गैर जरूरी जांचों से बचाए। आज सबसे बड़ी मार तो पैथोलॉजिकल टेस्ट की है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? मेरे संपर्क में कई ऐसे हैं जो पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, और एक दो बार शंका समाधान में भी ये बात आई कि हम लैब चलाते हैं और हमको जांच के लिए डॉक्टरों को 40 से 50% देना पड़ता है। महाराज हम ये देते हैं, ये हमारा पाप है या पुण्य? आप लोग अपनी छाती पर हाथ रख करके पूछो कितने डॉक्टर हैं जो जांच के बाद पैसे लेते हैं। और इतना ही नहीं, आपके यहाँ तो ये भी सिस्टम बन गया, अगर एक डॉक्टर ने किसी हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया है तो उसका भी उनको शेयर मिलता है। क्या ये नैतिक पतन नहीं है? ये अधर्म नहीं है? जब आप फीस लेते हैं तो आप फीस लेने के अधिकारी हैं, दूसरे तरीके से पेशेंट का गला काटने का अधिकार आपका नहीं है। ये महान पाप है, अनर्थ है, इस पाप से बचिए। उससे आने वाला पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उस पैसे की ओंठ में छिपी हुई आहें तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन आज ऐसा सिस्टम बन गया है। मेरी बात थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं या गलत? बोलिए, क्यों ऐसा? इन सब की क्या जरूरत? ये सिस्टम ऐसा क्यों? एक जगह हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई समाज ने। एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन, नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी आप हॉस्पिटल खोलने का आशीर्वाद मत दीजिए, आप हॉस्पिटल खोलने का आशीर्वाद मत दीजिए। बोले क्यों? बोले महाराज अब मेडिकल जो है वो पूरी तरह से एक इंडस्ट्री हो गई। हॉस्पिटल खोलना सरल है, चलाना बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किलें होती है, डॉक्टरों को बहुत सैलरी लगती है, उनको रोज़ इंसेंटिव देना पड़ता है, और पैरामेडिकल स्टाफ की भी बड़ी धांधली होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ महाराज जी, समाज को मैं जानता हूँ, ये समाज ये हॉस्पिटल नहीं चला पाएगी, आप हॉस्पिटल के लिए मत कीजिए। तो मैंने कहा लोगों की सेवा कैसे होगी? बोले महाराज मेरा एक अनुरोध है। बोले क्या? बोले आप एक काम करवा दीजिए, एक बढ़िया फुल फ्लैज डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा जान तो लोगों को इसी में निकलती है। जितनी दवाई का खर्च उससे ज़्यादा कहीं खर्च जांचों में निकलता है। आप ऐसा काम करवा दीजिए कि डायग्नोस्टिक सेंटर खुल जाए तो लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और रियायती दर पर हो जाए, और उसके लिए कुछ डॉक्टरों से अनुशंसा करा ली जाए। तो फिर उसके बाद एक सज्जन ने आगे आकर के वही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जो काम अभी चल रहा है। और उन्होंने मुझसे तभी कहा कि महाराज जी इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अलाप शराब खर्चा होता है। मैं नहीं कहता कि सभी डॉक्टर इसमें शामिल हैं, पर आपको पता है कौन कौन शामिल है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि ऐसे लोगों में यदि आप अपने आप को पाते हैं तो आज ही अलग कर लेना। नीति का पैसा कमाना, अनीति का एक पाई मत पाना, वो अधर्म है। उससे अपने आप को बचाइए। अनावश्यक जांचें ना हो और अनावश्यक दवाइयां ना लिखें। जितनी जरूरत हो उतनी दवाई, जितनी जरूरत हो उतना आप जांच कराएं। चिकित्सक के हृदय में यदि ऐसा प्रेम होगा, वो अपने अनुभव का प्रयोग करेगा, उसके अंदर दक्षता होगी, पेशेंट को एक पेशेंट की तरह न देखकर पीड़ित प्राणी की तरह देखेगा, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। अब आप लोगों के साथ ऐसा है कि रोज का ही धंधा है महाराज, तो अब कहाँ हमारी उतनी संवेदना रह पाती। वो संवेदना जगनी चाहिए। आम जनों के पास व्यक्ति जाता है और एक डॉक्टर के पास जाता है, दोनों में बड़ा अंतर है।
आम जनों के पास व्यक्ति की केवल व्यवसायिक अपेक्षाएं होती है, अन्य कोई अपेक्षा होती, लेकिन डॉक्टर के पास कोई जाता है तो जीवन की आशा लेकर जाता है। यदि उससे डॉक्टर का सहयोग मिलता है तो उसका हृदय डॉक्टर के प्रति सदैव समर्पित रहता है, और यदि कुछ उल्टा व्यवहार होता है तो उसके मन में बड़ी गहरी टीस होती है। इसका दूसरा पहलू भी है जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा, लेकिन अभी बात चूँकि मेरे सामने चिकित्सक गण हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अनुभवों का लाभ लीजिए और उसका पेशेंट पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े ये सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि आजकल ये भी मैं जानता हूँ कि यदि आपने ढंग से जांचें नहीं कराई तो आपके ऊपर उपभोक्ता फोरम का डंडा भी चाहे जब चल जाता है। पेशेंट्स भी बहुत तिकड़मी हो गए हैं, कुछ हुआ तो डॉक्टरों को भी लपेट लेते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं देना चाहता हूँ। छोटी मोटी चीज़ें जिस पर आपका अपना पूरा तजुर्बा है उसको तो कम से कम बाहर रखें, और जहाँ मेडिकल एथिक्स के हिसाब से जांचें अत्यंत जरूरी है वहीं इसे सीमित किया जाए तो आप काफ़ी कुछ बच सकते हैं। औषधि का तीसरा पायदान, और चिकित्सक औषधि जो दूसरा पायदान है, औषधि सीमित होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्बद्ध होना चाहिए। कम से कम दवाइयाँ दीजिए। आजकल दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, और लोग भोग रहे हैं। हमारे शरीर में जहर है पहले से और जहर भर रहा है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। अभी दुनिया में बहुत काम हो रहे हैं। अभी तो मैं खुद प्रमाण आप सबके सामने बनाऊं। आपके यहाँ के डॉक्टर अनिल सिंह भी हैं, थोड़े खड़े हो जाओ। ये एमडी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप लोग सब जानते होंगे, थोड़ा दिखा दो भाई उनको। ये और इनके साथ यूएस में सुरभि जैन है। इनने हमसे कहा महाराज हम लोग एक नई पद्धति पर काम कर रहे हैं, लोगों के आहार को ही औषधि बना रहे हैं और पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाइड कर रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे लग गए। इनके साथ योगेंद्र जी की बेटी है सुरभि जो यूएस में है, वही मुख्य रूप से जुड़ी थी। उन्होंने, इन लोगों का ग्रुप है, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। 3 महीने में मेरा 16 किलो वजन कम हो गया और मेरी एनर्जी का लेवल 10 टाइम अधिक हो गया। 2 साल से मैं नियमित ब्लड प्रेशर की आयुर्वेदिक गोली ले रहा था और अभी 1 महीने से कोई गोली नहीं और ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल। और इन्होंने मुझे मिलाया 20 डॉक्टर से आपके इंदौर के, जो खुद इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि आज के समय में दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग समाज का नुकसान तो नहीं कर रहा है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इस पर आप सब गंभीरता से विचार करें। बहुत सारे चिकित्सक ही अस्वस्थ हैं। अभी जो मुझे उनने मिलाया 20 से ज़्यादा डॉक्टर मेरे पास आए, 2-4 यहाँ बैठे भी होंगे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और आज बहुत अच्छे, मैं अपना खुद का बोल रहा हूँ, आज मेरी एनर्जी का लेवल 10 टाइम बढ़ गया। इन पर रिसर्च होना चाहिए, इन पर पेपर्स आना चाहिए और पूरे के पूरे चिकित्सा जगत को इस क्षेत्र पर काम करना चाहिए। यही आपका धर्म है और तभी मानव समाज का कल्याण होगा। मुझे मालूम है ऐसा करना आप लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दवा लॉबी बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी हमें समाज की भलाई के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना हो। एक बड़ा करारा व्यंग मैंने पढ़ा था, आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ इसलिए कि डॉक्टर जी सके। आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवा दे उसे खरीदो इसलिए कि दवा निर्माता और विक्रेता जी सके। आप बीमार पड़ो तो डॉक्टर को दिखाओ इसलिए कि डॉक्टर जी सके।
और डॉक्टर जो दवा दे उसे खरीदो इसलिए कि दवा निर्माता और दवा विक्रेता जी सके, और डॉक्टर जो दवा खरीदो उसे न खाओ इसलिए कि आप जी सको। जो दवा खरीदो उसे न खाओ कि आप जी सको। बड़ी विचित्रता है। आज ये भी है, मिलावटी दवाइयाँ भी बहुत बाजार में हैं। सरकारें नियंत्रण करने का प्रयास करती है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है आप सबको पता है ये बड़ा नीच कर्म है। चंद पैसों के मोह में जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं वे महाधर्मी हैं। ऐसे लोगों को तो मनुष्य कहने में भी संकोच होता है। यथार्थ ऐसे लोग इंसान कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। इन पर विचार होना चाहिए। तो एक चिकित्सक को अपने अनुभव का, अपनी दक्षता का, अपने विवेक का और अपने कार्य के प्रति समर्पण के साथ रोगी के प्रति प्रेम का परिचय देना चाहिए, और इसके साथ साथ कम से कम औषधि और यथासंभव शाकाहारी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो आप प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं जिनका अल्टरनेट आपके पास है। आप वो दवाइयों से बचिए। रिसर्च कहता है एनिमल प्रोटीन या एनिमल कोई भी प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी के साथ मैच नहीं करता, आप उससे बचिए। अगर अल्टरनेट है तो आप वो क्यों नहीं देते, ये चिकित्सक को देखना चाहिए। आप लोग ज़्यादातर तो शाकाहारी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी चिकित्सक यहाँ होंगे जो शायद नॉनवेज लेते होंगे। मैं उनसे ही कहता हूँ आप व्यक्तिगत रूप से कुछ भी करें वो केवल आपका है, उसके जिम्मेदार केवल आप हो, एक के लिए होगा। लेकिन जानते बूझते आप अनेकों के लिए देंगे तो उन सब का पाप आपके सिर पर चढ़ेगा। जब अपने पास अल्टरनेट है तो क्यों ना हम बदलाव उसमें करें। ये आपका धर्म है, इस तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा सत्प्रयत्न और प्रयास अपने को करना चाहिए। उपस्थापक, जैसे आप कह सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, वो भी बड़ा अनुभवी और दक्ष होना चाहिए। कई बार उनकी कमियों के कारण हम लोग सुनते हैं ना कि ऑपरेशन हुआ, कैंची पेट में रह गई, बड़ा गड़बड़। तो इसके विषय में कहा कि वो उपस्थापक बहुत दक्ष, निपुण और निष्णात होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तभी वो कुछ अच्छा कर पाएगा, अच्छा बन पाएगा। और आखिरी बात, पेशेंट के अंदर दो बातें बहुत प्रमुखता से होनी चाहिए। पहली बात पेशेंस होना चाहिए और दूसरी बात ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। चिकित्सक पेशेंट को सबसे पहले धैर्य, अधीरता से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता। मैं तो सबसे कहता हूँ, और आज आप लोगों को भी एक नुस्खा बता दे, एक दवाई बताता हूँ। कोई भी बीमारी हो, रामबाण औषधि है, एक खुराक खाना पड़ता है, केवल एक खुराक खानी पड़ती है और मुफ्त की दवाई है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन में दीजिए। वो क्या है? उसका नाम है संतोष बटी। क्या नाम है? संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। आजकल पेशेंट में पेशेंस नहीं रहता, वो तुरंत चाहता है। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए कि कोई भी बीमारी तुरंत नहीं आती तो तुरंत जाती भी नहीं, वक्त ले। और धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर बीमार अवस्था में आप धैर्य रखोगे तो जल्दी स्वस्थ होगे,
और आकुलता करोगे तो लंबा समय लगेगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार आकुलता में अशाता का बंध होता है और समता में असाता झड़ती है। बीमारी असाता से होती है। आप जितने आकुल व्याकुल होंगे, आपकी असाता यानी पाप बढ़ेगा, आपकी बीमारी लंबी खींचेगी। और आप जितने शांत रहेंगे, आपका पाप झड़ेगा, बीमारी जल्दी जाएगी। इसलिए पहला काम धैर्य रखने का। दूसरा काम चिकित्सक के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। आजकल इसका बहुत अभाव हो गया। लोग चिकित्सक को भी पेशेवर नजरिए से देखने लगे, चिकित्सकों को कोसने लगे, कई तरह के कानूनी उलझनों में भी उलझाने लगे, खुलेआम चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तो उसके कारण ये पूरा का पूरा प्रोफेशन गड़बड़ा गया। बहुत सारे चिकित्सक भी फिर सोचते हैं हम क्यों पछड़े में पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि सभी लोग चलेंगे तो निश्चित सुपरिणाम आएगा। मैं आप सबसे इतना कहना चाहूँगा, आपको अलग से धर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी चिकित्सा ही आपका धर्म है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा गया, चिकित्सितम धर्म विवर्धनाय चिकित्सितम परमः तपश्च। ये तप है, धर्म है, उभय लोक का रक्षक है। बशर्ते आप चिकित्सा के धर्म का पालन करें, उसमें अधर्म न हो। ये पूरे प्रवचन का सार है। इस एक वाक्य को अपने जेहन में उतार लें। जितने चिकित्सक बंधु हैं, आप अपने प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को फॉलो कीजिए, उसमें अधर्म ना हो। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, चलेगा। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं। आपसे त्याग तपस्या नहीं हो सकती, कोई परवाह नहीं। आप जो कर रहे हैं ना, यही आपकी पूजा है, यही आपका व्रत है, यही आपका उपवास है, यही आपका त्याग है, यही आपका तप है, यही आपका दान है और यही आपका पुण्य है। सोचिए, थोड़ी सुहृदयता को बढ़ाते हुए, सद्भावना के साथ जब इस तरह का कर्म होगा तो सुनिश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। इंदौर शहर मध्य प्रदेश का एक सुविकसित शहर है और चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ बड़ी क्रांति है। बोलते हैं मेडिकल का बड़ा हब है, एजुकेशन का भी हब बन गया है और यहाँ बड़े बड़े चिकित्सा के संस्थान हैं और हर विषय के विशेषज्ञ, अच्छे श्रेष्ठतम चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आप सब लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप चिकित्सा के धर्म को आत्मसात करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस प्रोफेशन में रहते हुए मुझसे कोई अधर्म न हो जाए, बस इस संदेश को साथ लेकर जाएं, तो मैं समझता हूँ आप सबका यहाँ आना सार्थक होगा और वो आप सबके जीवन की उपलब्धि का एक विशेष कारण होगा। समय हो रहा है, कुछ आप लोग प्रश्नोत्तर भी करना चाहेंगे और मैं देख रहा हूँ कुछ और अतिथिगण भी आए हैं। लगभग 20 मिनट, आधा घंटा अपने पास है और इस बीच जो भी आप लोग प्रश्न करना चाहें हम कर सकते हैं। हाँ, आज और बीच में ऐसा कर लीजिए, प्रश्नों में जिनको भी पूछना है सीधे सीधे हाथ उठा दीजिए और सवाल करा दीजिए, तो सबको अच्छा। नहीं, कोई चुनाव नहीं, जिनको सवाल करना है आप सीधे माइक पहुंचाइए। हाँ हाँ, हमारे ये आए श्री रामलाल जी, हाँ दीजिए अपने बीच में। हाँ रुक, हाँ बोलिए। उधर बोलो। आदरणीय गुरु जी, हमारे यहाँ
दो प्रकार की बीमारियों की चर्चा होती है, आधि और व्याधि। कृपया संक्षेप में उनका भेद बताइए। हम लोग भी साइकोसोमेटिक बीमारियों की चर्चा करते हैं कि मन के कारण शरीर पे क्या असर पड़ता है और शरीर के कारण मन पर क्या असर पड़ता है। इस पर आपके विचार। बहुत सुंदर। देखिए, आदि, व्याधि और उपाधि, इन तीन से ऊपर उठो तो समाधि। समझ गए? ये हमारी संस्कृति में आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और उपाधि यानी चैतसिक विकार। शरीर, मन और चेतना, तीनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो शरीर की चिकित्सा के लिए तो आपका मेडिकल है, साइकोसोमेटिक डिजीज के लिए भी आप लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन अनुभव बताता है कि अगर व्यक्ति उपासना करता है, प्रार्थना करता है, ध्यान साधना करता है, तो अपने शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है और अपने चैतसिक विकारों को भी समाप्त कर सकता है। मैं आप सबके जानकारी के लिए कहूँगा, भावना योग का एक प्रयोग कीजिए। अगर कहीं ऐसा सुयोग बने तो मैं एक सेशन केवल आप चिकित्सकों के मध्य भावना योग का करना चाहूँगा। आप लोग अगर अनुकूलता बनाएंगे तो वो एक सेशन हो सकता है किसी दिन, और इसका इतना अच्छा परिणाम आ रहा है जो आश्चर्यजनक है। वो हमारे तन को, मन को, चेतन को, तीनों को स्वस्थ बना रहा है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैं मेडिकल एड का निषेध नहीं करता, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि दवा से ऊपर दुआ है और ये काम होते हैं। और आप लोगों के यहाँ प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट तो आप समझते ही हैं। ये सारी पद्धतियाँ हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से रही है। उनको हम अगर विकसित करेंगे तो इसके परिणाम जरूर आएंगे। तन से तेजस्वी, मन से मनस्वी और आत्मा से ओजस्वी गुरुदेव को शत शत नमन वंदन नमस्तु। गुरुदेव जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज अधिकतर डॉक्टर्स तनाव में जीते हैं। इस तनाव को कम करने के लिए हम क्या करें? क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग तनाव की वजह से ही ज़्यादा हो रहा है। बहुत सुंदर। ये डॉक्टरों के ऊपर तनाव केवल इसलिए है क्योंकि काम का दबाव ज़्यादा है। समझ गए? आप लोगों के काम का दबाव ज़्यादा है, लाइफ स्टाइल में बड़ा अंतर। तो मैं सभी डॉक्टर बंधुओं को कहूँगा कि पहले तो अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें। और दूसरी बात, आनंद अभी रुको, आनंद, नवीन, इस हमें ध्यान में, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करें और काम के दबाव से बचें, काम का एंजॉय करना सीखें। आप लोगों के ऊपर बड़ा प्रेशर है। मैं सभी से कहता हूँ, कोई भी काम करो तो उसका प्रेशर मत लो। ये तो मेरा रोज का काम है, उसका एंजॉय करो। प्रेशर करने बनाने की क्या ज़रूरत है? जितना मुझे करना उतना करना है और व्यवस्थित तरीके से करना है, चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना है और अपना काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ा सी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना जरूरी है। ध्यान करें, भावना योग करें, परिवर्तन आए। ओ महाराज जी नमस्ते। हाँ। महाराज जी, आपका भावना योग चमत्कार से कम नहीं है। मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारे पास जो मरीज आते हैं जिनका हम ऑपरेशन करते हैं, वो सबसे पहला प्रश्न तो यही करते हैं, क्या छोड़ना है, क्या खाना है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मरीजों को भावना योग से कैसे प्रेरित करा जाए जिनसे वो मांस, मच्छी और अंडा खाना बंद कर दें। देखिए, आप उन्हें कुछ खाना बंद करने के लिए मत कहिए, उनको जीना सिखाइए। अपने आप चीज़ें छूट जाएगी। और बहुत सारे चिकित्सक भावना योग अपने प्रिस्क्रिप्शन में देने लगे हैं, बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। आप उन्हें दीजिए और उनके अंदर अवेयरनेस जगाइए। उन्हें बताइए कि ये चीज़ें अगर आप अपने सेवन में लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये है,
इसकी जगह आपको ये करना चाहिए। प्रणाम। अच्छा नमस्ते महाराज। मैं डॉक्टर बिंदु कुमार जैन, जिला आयुष अधिकारी। मुझे सौभाग्य मिला आज आपके दर्शन का, और मैं ये आपको बता दूं कि इंदौर ज़िले में हमें यहाँ पे नए आयुर्वेद औषधालय खोलने का सौभाग्य मेरे कार्यकाल में मिला। अपना से जो है, हमने ग्रामीण क्षेत्र में 22 साल तक काम किया, जहाँ आवागमन का साधन भी नहीं था, ऐसे स्थान पे चिकित्सा करी। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होता थे, अपने चिकित्सकीय ज्ञान से ही चिकित्सा करी। तो मैं आपसे सर, मेरा प्रश्न ये है, मेरे 2 प्रश्न थे। तो एक प्रश्न का उत्तर तो आधा आपने दे दिया है कि आप जो अपने शरीर पर प्रयोग कर रहे हैं वो चिकित्सा की किस पद्धति के आधार पर कर रहे हैं और उसका सिद्धांत क्या है, और जो परिणाम निकला उसको आधुनिक चिकित्सा के माध्यम से परिणाम को कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि आधुनिक चिकित्सकगण किसी भी आयुर्वेद के सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं होते, वे एविडेंस बेस चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो आपका सवाल है, इस सवाल पर मैं अगर विस्तार से उत्तर दूं तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आपके सवाल का उत्तर एक पंक्ति में दूंगा कि आप मेडिकल साइंस में अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म पर विश्वास करते हैं कि नहीं, और जो गट माइक्रोबायोम्स है उनको खतरनाक मानते हैं कि नहीं मानते। यदि उनको हम अपने शरीर से अलग करते हैं तो चीज़ें बदलती कि नहीं बदलती। मेरा यही कहना है कि ये जो पद्धति, इससे धीरे धीरे शरीर की जो चर्बी है और चर्बी में रहने वाले जो टॉक्सिन्स है वो जलते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें जलती है और अनुभव सिद्ध चीज़ें अपने आप परिवर्तन होता है। तो इसको अब ये आपका काम है, मेडिकल साइंस का काम है कि मेडिकल की भाषा में उसको सिद्ध करें। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना, विज्ञान पहले नहीं आया, व्यवहार पहले आया। मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूं, विज्ञान पहले नहीं आया, व्यवहार पहले आया। शरीर पहले है, शरीर विज्ञान बाद में है। तो हमारे शरीर के सिस्टम को लोगों ने गंभीरता से समझा और उस सिस्टम को समझ करके लिख दिया कि हमारा शरीर ऐसे ऐसे काम करता है। वो हमारा शरीर विज्ञान बन गया, मेडिकल साइंस डेवलप हो गया। उन्हें शरीर तो नहीं बनाया ना, शरीर की संपूर्ण प्रक्रिया पर गंभीर अध्ययन करके ये विज्ञान विकसित हुआ। तो मैं आपसे कहता हूँ, ऐसी अगर इस तरह के प्रयोग है, प्रयोग किया जाए, प्रयोग करके उस पर नज़र लिया जाए, उसकी पूरी रिपोर्ट्स तैयार की जाए और रिपोर्ट्स को जनरल में पब्लिश किया जाए, डॉक्टरों के बीच समीक्षा की जाए, तब इस पर एक बहस हो और उसका एक सिद्धांत लोगों के बीच प्रचारित किया जाए ताकि लोग लाभ लें। भोजन पानी से तो हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी से उक्ति है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। तो अन्न और पानी से हमारे मन और वाणी का संबंध है। तो ये चीज़ें हैं, चल रही है, उसके अनुसार करना चाहिए। हाँ, नमस्कार महाराज साहब, मेरा एक सवाल है कि जैसे कोई बीमारी या कोई परेशानी होती है तो धर्म कहता है कि ये उसके पाप कर्म का उदय है। डॉक्टर अपने तरफ से तो बीमारी का इलाज करता ही है, हम उसको बोलते हैं, मतलब धर्मगुरु सब बोलते हैं साधना करे, ये करे, पर उस साधना से उसका ये पाप कर्म अभी कटेगा या बहुत नहीं सुंदर, कटेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप दवाई देते हैं और साधना हम लोग बोलते हैं कि आप पाप और पुण्य की बात करते हैं। आपके सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। किसी ने एक दिन पूछा कि महाराज जी बीमारी पाप से होती है, तो डॉक्टर ने दवाई दी, उससे उसको आराम मिला, तो क्या हमारी जो दवाई ली गई उसने हमारे पाप को काट दिया? पुण्य आया? आप लोग मन में प्रश्न होगा और शायद आप पूछना ही चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कर्म सिद्धांत क्या कहता है। बीमारी क्यों आई? पाप कर्म के उद्देश्य से आई। ये पाप कर्म क्या है? कर्म हमारी आत्मा के साथ होने वाला एक रासायनिक बंधन है। समझ गए? हमारे शरीर की केमिस्ट्री चेंज हो गई जैसे पाप कर्म का उदय है।
आप लोगों के अनुसार बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, कोई बाहरी तत्व का आक्रमण हुआ, यानी हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन हुआ, इसलिए बीमारी आई। तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हुई, बीमारी जन्म ले ली। अब उस केमिस्ट्री को बदलने के दो तरीके हैं। आपकी भाषा में कहे तो बॉडी खुद के रेजिस्टेंस से बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर देती है, और कुछ चीज़ों के लिए आप लोग मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन देते तो क्या करते, जिन चीज़ों की कमी है उसकी पूर्ति करते, यही करते हैं ना, फंडा तो उसका यही है। तो आपने दवाई दी, और दवाई देने से क्या किया, अपने शरीर में जिन रसायनों की कमी थी, मैं एकदम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ, मेडिकल शब्दावली मुझे नहीं आती, आप लोग जानिएगा। तो जिन रसायनों के मेरे शरीर में कमी थी, मैंने दवा लेके उन रसायनों को शरीर में डाल दिया, तो उससे हमारे शरीर के रसायन संतुलित हो गए, और शरीर के रसायन और कर्मों के रसायनों का तालमेल बन गया। तो मेरा जो पाप का वेग आ रहा था वो थम गया, और पुण्य का वेग जाग गया। तो आपकी दवाई हमारे पुण्य को बढ़ाने में निमित्त बन गई। ये कर्म सिद्धांत, कर्म फिलॉसफी यहाँ काम कर रही है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह एक व्यक्ति को जहर खिला देंगे वो मरेगा, और दवाई खिलाएंगे बचेगा। तो जहर खाया, पाप की बुद्धि हुई तो जहर खाया, पाप का उदय आया इसलिए किसी ने जहर खिलाया, और जहर जाने से क्या किया, उसने हमारे पूरे शरीर के रसायन को खराब कर दिया। रसायन को खराब किया तो हमारे कर्मों और शरीर के रसायन का समीकरण बिगड़ गया, आदमी की मृत्यु हो गई। और ऐसे जहरग्रस्त व्यक्ति को कोई सही दशाई औषधि दे दी, वो अमृत तुल्य बन गया, वो अंदर का रसायन परिवर्तित हो गया, यानी पाप नष्ट होकर के पुण्य में आ गया, वो आदमी बच गया। क्या कोई ऐसे कर्म या साधना है जो हमारे प्रेजेंट कर्म को काट सके? बिल्कुल ऐसा है। बोलते हैं ना कि हम साधना करते हैं तो ये हो सकता है अगले जन्म में काम नहीं 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 नहीं, अभी काट देते हैं। अभी अभी आप बहुत तनावग्रस्त हो, कोई व्यक्ति, आप नहीं, आप तो बहुत प्रसन्न दिख रहे हो। मान लो कोई व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त है, और वो व्यक्ति किसी के पास आया, मान लीजिए किसी संत के पास आया, बड़े विश्वास के साथ आया। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, उनकी चेतना को जगा दिया। और जो व्यक्ति एकदम मायूस हताश था, देखते देखते उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए और मुस्कुराहट आ गई। ये क्या हुआ? जब मायूसी लेकर आया था तब पाप का उदय था। संत की प्रेरणा से उसकी चेतना जागी, प्रसन्नता आई, उसका पाप कट गया। वर्तमान में तो पाप कटा, प्रैक्टिकल रूप है। मायूसी पाप है, प्रसन्नता पुण्य। हम लोग इस भाषा को नहीं समझते, हमने पाप पुण्य और सोच लिया कि हमारे भीतर कोई पाप पुण्य है। पाप पुण्य हमारे भावों की परिणति का नाम है। बाहर का पाप तो स्थूल है, असली पाप हमारा भाव है, असली पुण्य हमारा भाव है। मन का सद्भाव अहो भाव पुण्य है, अहम भाव पाप है। अहम भाव को गलाइए, अहो भाव को बढ़ाइए, यही पुण्य को बढ़ाना है और पाप को घटाना हो। हाँ, थोड़ा पीछे तरफ भी देख लीजिए। हाँ, आदरणीय गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर अभय पालीवाले, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अष्टांग योग में हम प्रत्याहार धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन करते हैं, आप भावना योग सिखाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, सही समय क्या है योग साधना का, सही ऋतु क्या है योग साधना की, और अगर व्यक्ति योग साधना के पद पे चल पड़े तो उसे ऐसे क्या संकेत मिलेंगे जिससे ये समझ पाए वो कि उसकी दिशा और कार्य ठीक है? देखिए, योग साधना का सही समय ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातःकाल। उस समय हमारे शरीर के जैव रसायन अलग होते हैं, सेरोटोनिन हमारे अंदर ज़्यादा रहता, आप लोग सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत। और सही काल ऐसे देखा जाए तो वसंत ऋतु, उस समय सब चीज़ें अनुकूल होती। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, काल की प्रतीक्षा मत करो, जब समझ में आ जाए तभी करो। योग साधना जब भी करो गुरु के मार्गदर्शन में करो। एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के बिना की गई योग साधना
कभी कभी भयानक हो जाती है। इसलिए अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके करें। थोड़ा नीचे वाले को देने दीजिए। आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अपना नाम जैसा बोल आपने आज, मैं डॉक्टर अल्पना सालगिया। जैसा आपने स्टार्ट किया था कि हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत वर्णन मिलता है चिकित्सा विज्ञान का, तो क्या जैन धर्म में कोई शास्त्र या ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रोग और दवाइयों का जिक्र किया गया है? बिल्कुल है। एक महान ग्रंथ है कल्याण कार्यक्रम, जो प्रकाशित है, अद्भुत ग्रंथ है। उसी में चिकित्सा को परम तप कहा, चिकित्सक को परम तपस्वी कहा। आप उसे देखिए। और मेरा एक और प्रश्न है कि जिस तरह से पेशेंट को यदि कोई दर्द होता है तो डॉक्टर से दवाई देते हैं, पर उसकी एक सीमा होती है, उसका दर्द फिर भी कई बार कम नहीं होता है किसी कारण से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुनिगण सब जो परिशह सहन करते हैं, तो वो क्या सूत्र है जो कि हम पेशेंट्स को भी इम्प्लीमेंट करें ताकि उनकी सहन शक्ति बढ़े, उनकी आकुलता कम हो? मैं अपने जीवन के एक अनुभव से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा। 60 डेज पर डे, 1-1 घंटे के टर्न से शिफ्ट होता जाता था वो, और 103, 4, 5 तक फीवर रहता था। एक दिन आधा घंटा बिफोर आ गया और मैं आहार ले रहा था, उसी मध्य मुझे बुखार आया। ठंड लग करके बुखार आता था और आहार लेते लेते बुखार एकदम तेज हो गया और मुझे उल्टी हो गई। जो लिया सब बाहर हो गया। गर्मी तेज थी, बारिश हुई नहीं थी, और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को पता लगा। गुरुदेव की विशेषता थी, वो संघ में एक एक साधु का ख्याल रखते थे। उन्हें पता लगा, वे मेरे कक्ष में आए, मैं तो पड़ा था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे कुछ चेतना सी जगी, में उठा, देखा सामने गुरुदेव, उनको प्रणाम किया, बैठे। बैठने के बाद सामान्य सी थोड़ी चर्चा की, हमारे साधुओं को बोला, उपचार बताया, और मुझसे धीरे से कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। समय सार यानी आत्मा। समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। और थोड़ी देर बैठ करके वो चले गए। मैं प्रणाम किया और मैं लेट गया। मुझे चटाइयाँ उड़ा दी गई और मैं जहाँ गुरुदेव की बात को सुनकर अपनी आत्मा में डूबा। आप सब आश्चर्य करेंगे, शायद आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। 10 से 15 मिनट बाद मेरे शरीर में इतना पसीना आना शुरू हुआ कि मत पूछो, और लगभग 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया, 99 टेम्परेचर। शायद ड्रिप लगाने के बाद भी इतनी जल्दी आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सोच बदलने से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं, ये ध्यान रखा जाए। ओ नमोस्तु भगवान। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और नॉर्मली एक्सीडेंट्स में ट्रीट करता हूँ। हाँ, आपने चिकित्सकों के बारे में तो बहुत कुछ कहा है, मगर मरीजों के या पेशेंट का व्यवहार चिकित्सकों से कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर। इसके ऊपर समय के अभाव में थोड़ा सा वो मैटर रह गया। हाँ, क्योंकि मेरे सामने चिकित्सक ही बैठे थे, इसलिए मैंने फोकस चिकित्सकों पर किया। क्योंकि पर आपकी बात सुन लिया, मैं बता ही दे रहा हूँ। एक चीज़ सर, हाँ, जब पेशेंट हमारे पास आता है एक्सीडेंट से मरने की स्थिति में होता है, तो कहा जाता है डॉक्टर साहब आप तो भगवान से बढ़कर हो। दूसरे दिन पेशेंट जब बच जाता है तो कहा जाता है आप तो भगवान हैं। तीसरे दिन जब हम राउंड पे जाते हैं तो कहा जाता है डॉक्टर साहब आप तो देवता समान हैं। चौथे दिन जब हमारे पास वो पेशेंट मिलता है तो कहता है डॉक्टर हैं आप, आपने अपनी ड्यूटी करी है। 5वें दिन जिस दिन डिस्चार्ज टिकट बनता है, आप तो लुटेरे हैं, आप तो चोर हैं, आपने तो इतने पैसे लगा लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना खर्च करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, बच गया, आपकी कृपा से है, भगवान की कृपा से बच गए। आपकी कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से बच गए। देखिए आपका दर्द सही है, और मैं इस विषय में सभी चिकित्सकों के साथ हूँ, और मैं लोगों से कहूँगा कि चिकित्सकों का बहुमान तो होना ही चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए, अपमान नहीं।
लेकिन ये जो बात है डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर इसके कारणों पर भी जाना चाहिए। हालांकि सभी चिकित्सक ऐसा नहीं करते, पर एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। इस कारण से चीज़ें थोड़ी अव्यवस्थित हो रही। और मैं लोगों से कहूँगा कि अगर आपका ऐसा ही व्यवहार होगा तो आने वाले समय में कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जाने को उत्साहित ही नहीं होगा। फिर अगर चिकित्सक सुलभ नहीं होंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, हमें इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए जो बात आपने कही है उस पर ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक पेशेंट्स को, मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। मानता हूँ डॉक्टर निमित्त है, लेकिन निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। उसने अपने तय जो किया, कर सका, करना चाहिए और चिकित्सकों का सम्मान पूरा रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा को परिभाषित करके हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, अहिंसा हर देश हर काल में एक ही परिभाषित है। अहिंसा और हिंसा का संबंध जीवों के वध और अवध तक सीमित नहीं। किसी को मारने का भाव मात्र हिंसा है और किसी को बचाना ही अहिंसा है। समझ गए? कोई मरे या न मरे, यदि हमने भाव कर लिया तो हमने हिंसा कर दी, ये हमें समझना चाहिए। तो अपने जीवन को हिंसा से मुक्त करना है तो अपने को सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपके संदर्भ में गणेश प्रसाद वर्णी जैन जगत के एक बड़े साधक थे। वे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वे कहते थे 3 डकार, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। एक डॉक्टर ने एक सर्जरी की, वो फेल हो गई और पेशेंट मर गया। एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ और एक आदमी मर गया। और एक आदमी ने एक को गोली मारी और आदमी मर गया। स्थूल रूप से देखें तो तीनों जगह 3 अलग अलग व्यक्तियों के निमित्त से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पर डॉक्टर को कोई हत्यारा नहीं कहेगा, बल्कि डॉक्टर के विषय में यही कहा जाएगा, क्या करे डॉक्टर साहब ने तो जान लगा दी, पर हमारा भाग ही ऐसा था। क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उसने अपना सब कुछ किया। ड्राइवर के विषय में कहा जाएगा कि भाई ड्राइवर की अगर कोई गलती हो या वाहन अयोग्य हो या नशा करके गाड़ी चला रहा हो तो उसे दोषी माना जाएगा और उसी अनुरूप उसे दंड का प्रावधान। लेकिन किसी ने गोली चलाई ना, सामने वाला उससे बच भी जाए तो भी उसे हत्यारा मान करके कठोर, या हत्या के प्रयास में उसे कठोर सजा दी जाए। समझ गए? तो हिंसा की क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंसा का भाव। तो यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हिंसा का इंटेंशन है तो आप हिंसक हैं। और इसी को और व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हिंसा के 4 रूप बताए। एक संकल्पी हिंसा, एक आरंभी हिंसा, औद्योगिक हिंसा और विरोधी हिंसा। आम गृहस्थों के द्वारा केवल संकल्पी हिंसा का त्याग, अपने स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के निमित्त से इरादतन किसी को मारना, ये हिंसा है जिससे आप सबको बचना चाहिए। घर गृहस्थी के काम काजों में जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। इसमें यत्नाचार रखना चाहिए यथासंभव। व्यापार, व्यवसाय, जीविका के निमित्त जो आपकी हिंसा होती है उसको बोलते हैं औद्योगिक हिंसा। इसमें भी यथासंभव सावधानी रखना। और तीसरी है विरोधी हिंसा, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के स्वत्व और स्वामित्व की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए यदि आप अस्त्र उठाते हैं तो विरोधी हिंसा है। और गृहस्थ को विरोधी हिंसा की छूट दी गई है। उसके लिए विरोधी हिंसा हिंसा नहीं, वह उसका धर्म है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये हिंसा नहीं थी, यह अहिंसा थी। उनने हिंसा की नहीं, हिंसा करनी पड़ी।
उन्हें रावण की लंका से कोई प्रयोजन नहीं था, सीता की रक्षा का सवाल था। अगर रावण मान जाता तो आक्रमण की जरूरत ही नहीं, अंत तक ऐसा प्रयास किया गया। लेकिन यदि उस समय रामचंद्र जी चुप रह जाते तो सवाल एक सीता का नहीं, न जाने कितनी सीताओं का रोज अपहरण होता है। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने उसे संरक्षित किया। ओ आखिरी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मन, आत्मा और शरीर तीनों अपने कर्म के कारक हैं, तो फिर आत्मा का प्रारब्ध कैसे बनता है? मन, आत्मा और कर्म तीनों हमारे, मन, आत्मा और शरीर हाँ, तीनों एक ही हैं और कर्म के प्रतिफल स्वरूप है। फिर आत्मा जब विसर्जित होती है और हम कहते हैं कि आपके प्रारब्ध में ये पहली लिखा बात था। तो अपने वाक्य को संशोधित कर दीजिए। मन, आत्मा और शरीर तीनों एक ही नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ, जुड़े हुए हैं। शरीर ऊपर का चोला है, समझ गए? हाँ। मन उसकी तरंग है और आत्मा उन सब का आधार, समझ गए? हाँ। मन प्राण है, आत्मा प्राणी है और शरीर जिसे प्राणी धारण करता है। शरीर ये चोला है, हमारी मृत्यु होती शरीर छूटता है। मन अंतरंग में हमारे साथ बना रहता है, शरीर का संबंध छूट जाने से मन भी छूट जाता है। आत्मा पुनः नए शरीर का निर्माण करता है और वहाँ नए तरीके से मन का सृजन होता है। मन हमारे संकल्प विकल्प का प्रेरक है, जनक है, जिससे हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं। इसलिए मन को हम आत्मा का एक बाहरी साधन माने, लेकिन इन सब का आधार मन को समझें। तो प्रारब्ध कैसे बनता है फिर? प्रारब्ध किससे बनता है? देखिए, प्रारब्ध क्या है? हमारे मन और शरीर और वचन तीनों को, इनकी क्रियाओं से जो हम कर्म संचित करते हैं वो हमारे प्रारब्ध का निर्माता है। अगले जन्म में कैसे साथ में जाता है? साथ में संस्कारों के रूप में हमारी चेतना से जुड़ा रहता है और साथ जाता है। ठीक है ना? नमस्ते। आज हमारे बीच में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं, उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लिया जाए। महाराज श्री बताएंगे और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे गति दी जाएगी। श्री रामलाल जी अखिल भारतीय सेवक प्रमुख, संपर्क प्रमुख, पूर्व में आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं, और इन्हीं के साथ में श्री प्रवीण जी गुप्त क्षेत्र संपर्क प्रमुख और श्री सागर जी चोट से विभाग संपर्क प्रमुख, ये तीनों आ जाएं और यहाँ गुरुवर के चरणों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभी यानी जो प्रतिनिधि जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दें। और इनके स्वागत के लिए महामंत्री मुकेश पाटोदी जी, मुख्य यजमान अशोक जी दोषी, नवीन जी डोदा, राहुल जी जैन, धर्मेंद्र जी सिमटौन और आनंद जी डोदा आ जाए। परिचय दे रहे हैं नवीन जी डोदा। ओम ओम, अभी रुकेगा आप लोग। गुरुदेव, हाँ। आप भारत राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों में से हैं। आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्य पदाधिकारियों में से हैं। श्री रामलला जी 1974 से मथुरा से प्रचारक रहे हैं। आप आपातकाल में जेल में भी रहे हैं। आप विभाग प्रचारक रहे हैं, प्रांत प्रचारक आगरा से रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का भी दायित्व आपने निभाया है। ऐसे हमारे रामलाल जी का धर्म प्रभावना समिति बोर्ड जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। साथ में हैं श्रीमान प्रवीण जी गुप्ता। आप बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक के रूप में रहे हैं और 1993 से ग्वालियर में स्नातक करने के पश्चात प्रचार के लिए निकले हैं, जो हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसारक रहे हैं और आज संपर्क प्रमुख का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रवीण जी गुप्ता के लिए भी जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। साथ में हमारे इंदौर के श्री सागर जी चौक से भी हैं, जो शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के फिजिकल डायरेक्टर हैं। आप वीणा नगर सुगलिया में निवास हैं और इंदौर के विभाग संपर्क प्रमुख रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का आज इस मंच पर आगमन हुआ है। हम धर्म प्रभावना समिति की तरफ से बहुत बहुत उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय रामलला जी से निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर 2 शब्द इस धर्म प्रभावना समिति में रहें और हमें मार्ग प्रदर्शित करें। आदरणीय रामलला जी। बोलिए, चले। हाँ दीजिए।
यहीं आप से। अभी व्याकुलता न करें, आप सब लोग यहीं रुकें। आपकी भोजन की व्यवस्था भी यहाँ कही गई है, आप सल करके ही रहें। और गुरुदेव आपको अपने हाथों से शास्त्र भेंट करना चाहेंगे तो कृपया आप थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ बोले। सब साइड हो जाएं। धर्मेंद्र भैया आ जाओ। देश के एक प्रमुख तपस्वी साधक ऐसे महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनके मुखारबिंद से जो कुछ निकला है, एक तपस्वी और साधक के मुखारबिंद से जो कुछ निकलता है, हम ऐसा मानते हैं कि वो ईश्वर की ही वाणी होती है। और उनके बोलने के बाद कुछ बोलना ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन पूज्य गुरु जी ने भी मुझे संकेत किया है कि आप आए तो कुछ तो बोलना ही है। तो उनका आदेश मानकर मैं बहुत कम शब्दों में कुछ बात जो चर्चा चल रही थी उसी पर मुझे एक बात ध्यान में आगे मैं बोल रहा हूँ। अपने शास्त्रों में एक सूत्र है, यद भवम तद भवति। जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं हम, और उसके अनुसार ही हमारा व्यवहार बन जाता है। और वो व्यवहार जब आचरण में बदलता है तो हम ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। हम स्वयं साधक ना होते हुए भी उस साधना में चले जाते हैं। तो उन शास्त्रों की व्याख्या मुनि महाराज जी ने अपने शब्दों में की है सभी चिकित्सकों के मध्य। और उन्होंने, मैं बैठा बैठा सुनना था, बहुत ही एक सुंदर बात की, क्योंकि हिंसा और अहिंसा को लेकर बहुत मन में द्वंद्व चलता रहता है। मेरे जैसे मन में भी द्वंद्व चलता रहता है। बहुत सारे पूज्य जैन संतों के चरणों में बैठने का मुझे अवसर मिला है। मैंने भी कई बार प्रश्न किया। आज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, समाज के लिए जो कुछ किया जाता है उसमें कोई संकोच की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बहुत अच्छी दिशा उन्होंने हम सब चिकित्सकों को भी दी है, समाज को तो वो दिशा दे ही रहे। मैं तो आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। दुनिया ये अनुभव कर रही है कि अगले 10 साल में भारत दुनिया को लीड कर सकता है, भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। हमें ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं के चरण में बैठकर 10 साल में वैसा भारत बनाने की दृष्टि से बढ़ना है। उसके लिए जो जो कुछ उनके निर्देश हैं उनका पालन करते हुए भारत अच्छा बने, भारत श्रेष्ठ बने, भारत दुनिया का नेतृत्व करे। क्योंकि जिस दिन भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा उस दिन दुनिया में सुख शांति की गारंटी हो जाएगी। और कोई देश नेतृत्व करेगा तो उसकी सुख शांति होगी, भारत नेतृत्व करेगा तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी है। हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए श्रेष्ठ भारत बने, उसके लिए गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनसे निर्देश प्राप्त करके जो कुछ अच्छा हम अपने जीवन में कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। भगवान आपको सब प्रकार की सामर्थ्य दे, गुरु महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं भी उनके चरणों में आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। ओम नमस्कार सभी को। श्रीमती रेणु जी जो है कुलपति हैं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, वे आ जाएं मंच पर अपने साथियों के साथ में। और वे पूज्य महाराज श्री से निवेदन करना चाह रही हैं। श्रीमती रेणु जी, जैन कुलपति, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। सकल जैन समाज का कल बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में कल दोपहर में 2:30 बजे से इंदौर की सकल जैन समाज की क्षमावाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 2:30 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रवचन के पश्चात कलशाभिषेक का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात इंदौर जैन समाज के समस्त श्रावक श्राविकाओं की भोजन व्यवस्था धर्म प्रधान समिति की ओर से रखी गई है। आप सभी इस महोत्सव में आमंत्रित हैं। पुनः पुनः सबके निवेदन है, कल 2:30 बजे इंदौर जैन समाज की क्षमावाणी का कार्यक्रम मोहता भवन में दोपहर में 2:30 बजे से प्रारंभ होगा। और इसी क्रम में